वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। नाउ होल्ड ऑन योर सीट, मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अंडरग्राउंड एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक मदर अपने बच्चे के साथ सोई रहती है। यहाँ पर जो बच्चा हमें दिखाया जाता है उसका नाम होता है जैक और जो उसकी मदर होती है उसका नाम होता है जॉय। तभी हमको जैक बताता है कि जो उसका बर्थ हुआ है वह इसी अंडरग्राउंड रूम के अंदर हुआ है जहाँ पर उनके यूज की सारी फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल होती है। और जैक हमको ये भी बताता है इस रूम के छत पे एक खिड़की लगी हुई है जहाँ पर से रोशनी हमारे रूम के अंदर आती है, पर जैक ने इस रूम के बाहर कभी भी देखा नहीं रहता है। और फिर एक दिन जैक का बर्थडे होता है और उसकी मदर उसके लिए एक प्यारा सा केक बनाती है, पर तभी जैक अपनी मदर से बोलता है कि इस केक में उसका कैंडल नहीं है, जिस कारण जैक अपनी मदर पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, पर उसकी मदर गुस्सा होने के बजाय उसे हग कर लेती है। फिर जैक अपनी मदर से कहता है जब ओल्ड निक आ जाएगा तो उससे आप बहुत सारी कैंडल्स मंगवा लेना। अब ये ओल्ड निक कौन है ये हमें वीडियो में आगे पता चलने वाला है। पर जैसे ही वहाँ रात होती है तो हम देखते हैं कि जॉय अपने बेटे यानी जैक को वॉर्डरोब में सुला रही होती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम ओल्ड निक होता है और फिर कुछ टाइम के बाद जॉय के साथ ओल्ड निक इंटीमेट होता है। वो उसका ये हर दिन का रूटीन होता है, वो रात को आता था और जॉय के साथ इंटीमेट होता था। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो हर रात जो ओल्ड निक होता है वो जॉय के घर पर आकर उसका रेप करता है। एक दिन जैक अपने रूम में एक चूहे को देखता है, तभी वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी जॉय उसे रोक लेती है और वो जैक को बताती है कि हम दोनों के अलावा इस रूम पर कुछ भी चीज़ रियल नहीं है, तो प्लीज़ तुम इसके पीछे मत भागो। तभी यहाँ पर जॉय अपने बेटे जैक से बोलती है कि बाहर स्पेस है और वहाँ बहुत सारे एलियंस हैं, इसलिए तुम हम दोनों पे बिलीव कर सकते हो। फिर एक रात हम देखते हैं कि ओल्ड निक जो होता है वो फोर्सफुली जॉय के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। जैक वॉइड्रोल से बाहर आकर ओल्ड निक के पास सो जाता है। जैसे ही ओल्ड निक को ये एहसास होता है कि उसके बगल में कोई सोया है तो उसकी आंख खुल जाती है और जैक यहाँ पर ज़ोर से चिल्ला जाता है और उसको चिल्लाता देख जॉय की भी नींद खुल जाती है। और तभी ओल्ड निक जैक का गला दबा देता है और उसको वार्न करता है कि अगली बार से उसके सामने वो ना आए। तभी जॉय जैक को संभालते हुए उसको ओल्ड निक से दूर करती है और बोलती है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। इस बात से ओल्ड निक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन दोनों को पनिश करने की सोचता है, जिसकी पनिशमेंट ये होती है कि वो उस अंडरग्राउंड रूम की पावर सप्लाई कट कर देता है। तभी जॉय डिसाइड करती है कि वो अब जैक को सब कुछ सच सच बता देगी। तो वो जैक को बताती है कि इस रूम के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर पक्षियाँ हैं, वहाँ पर भी हमारी तरह बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं। पर जैक इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसकी मदर ने बचपन से ही उसे ये सिखाया होता है कि बाहर एक स्पेस है और वहाँ पर एलियंस रहते हैं। तो जैक यहाँ पर अपनी मदर की बातों में विश्वास करने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है। जैक को लगता है कि उनका रूम ही सब कुछ है। फिर कुछ टाइम के बाद हमको यहाँ पर पता चलता है जो ओल्ड निक होता है उसने जॉय और जैक को 7 साल से अंडरग्राउंड कमरे में कैद करके रखा हुआ होता है। ओल्ड निक जॉय को किडनैप करके यहाँ पर लाया हुआ होता है और तब से ओल्ड निक के ही कब्जे में जॉय यहाँ पर रह रही होती है। और जो जैक होता है वो जॉय का बायोलॉजिकल बेटा होता है। उनके रूम के बाहर एक डोर होता है जिसमें पासवर्ड लगा होता है। जब भी ओल्ड निक उनके रूम पर आता है तभी वो पासवर्ड एंटर करके रूम के अंदर एंटर होता है। फिर एक दिन जॉय वहाँ से प्लान बनाकर बाहर निकलने की सोचती है और वो गर्म पानी में जैक को नहलाकर सुला देती है, ताकि जब ओल्ड निक आए और उसे ऐसा लगे कि जैक को बहुत ज़्यादा बाहर आया हुआ है। पर जब ओल्ड निक वहाँ रूम के अंदर एंटर होता है तो जॉय उसे बोलती है कि उसके बेटे यानी जैक को कुछ हो गया है तो वो हेल्प के लिए किसी को बुलाना चाहिए। तो यहाँ पर ओल्ड निक जो होता है वो बहुत क्लेवर होता है, वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, और वो उसके लिए दवाइयाँ वगैरह लेकर आता है। और
जॉय का ये जो प्लान होता है वो फेल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद जॉय एक और प्लान एग्जीक्यूट करती है। वो जैक को समझाती है कि तुम्हें एक मरा हुआ आदमी की तरह प्रिटेंड करना है, ताकि जब ओल्ड निक घर के अंदर आएगा वो तुम्हें बाहर लेकर जाएगा यहाँ से, तुम्हें दफनाने के लिए। और जॉय जैक को समझाती है, जब निक अपना ट्रक चला रहा होगा तो तुम किसी से हेल्प मांगकर उसके ट्रक से कूद जाना। जॉय जैक को एक कारपेट में रोल करके फिर उसके अंदर से बाहर निकलने की उसे प्रैक्टिस करवाती है। जॉय को ऐसा लगता है कि जैक अगर कारपेट में फोल्ड रहेगा तो निक उस पर ध्यान नहीं देगा और उसे वो डेड बॉडी ही समझेगा। जब नेक्स्ट डे निक उस अंडरग्राउंड रूम पे आता है तो जॉय बहुत ज़ोरों से रोने की एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और जॉय निक से बोलती है कि जैक की डेथ हो गई है, प्लीज़ तुम मेरे लिए इसे पेड़ों के पास दफना दो। निक जॉय की जब ये बात सुनता है तो निक भी मान जाता है और वो जैक की डेड बॉडी को लेकर बाहर चले जाता है और अपने ट्रक में डाल देता है। जैक वैसे तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही अलग होता है और बिल्कुल ही अनजान होता है, पर जैसे कि उसकी मदर ने उसे प्रैक्टिस करवाई होती है तो वो कारपेट से रोल होकर बाहर निकल जाता है और ट्रक से कूद जाता है। पर वो जैसे ट्रक से कूद रहा होता है निक उसको देख लेता है, पर मौका मिलते ही जैक ट्रक से कूद जाता है और एक आदमी को अपनी हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तो कुछ लोग उसकी आवाज़ सुनकर उसकी हेल्प करने उसके पास चले आते हैं। निक सोचता है कि ये अब पुलिस वालों के हाथ चढ़ जाएगा, तो निक उसे वहीं पर छोड़ डर के मारे वहाँ से उल्टा भाग जाता है। अब वे लोग जिन्होंने जैक को बचाया होता है वे लोग जैक को पुलिस वालों के हवाले कर देते हैं और पुलिस वाले जैक से उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तभी जैक सब कुछ अपने बारे में और अपनी मदर के बारे में उनको बता देता है और पुलिस वहाँ पर एक्शन लेती है और वो ओल्ड निक को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी मदर यानी जॉय को भी उस अंडरग्राउंड रूम से फ्री कर देते हैं। और हम देखते हैं कि जो निक होता है उसको 25 साल की जेल हो चुकी होती है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद ये लोग हॉस्पिटल जाते हैं और एक डॉक्टर जॉय को सजेस्ट करता है कि वो अपने बेटे जैक को चाइल्ड केयर में भेज दे, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैक बचपन से उस अंडरग्राउंड रूम में होता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बताता है कि जैक काफ़ी टाइम उस अंडरग्राउंड रूम पे रहा है तो उसके दिमाग पर वहाँ का काफ़ी सारा असर पड़ा है। तभी वहाँ पर जॉय के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और यहाँ पर जॉय को ये भी पता चलता है कि जो उनके एक्चुअल पेरेंट्स हैं उनका डाइवोर्स हो गया है और जॉय के पेरेंट्स अब साथ में नहीं रह रहे होते हैं और उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली है जिसका नाम लियो होता है। जैक और जॉय बहुत टाइम के बाद से सारी दुनिया से मिल रहे होते हैं। तो जैक छोटे होने की वजह से जैक को मास्क और गॉगल्स पहनकर ही बाहर पे चलने या घूमने के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जॉय और जैक का केस इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका होता है कि वो अब नेशनल न्यूज़ पर चलने लग रहा होता है। अब यहाँ पर हर एक न्यूज़ रिपोर्टर उनसे बात करना चाह रहा होता है। तभी जॉय और जैक अपनी माँ के घर पर आ जाती है। हमें पता चलता है लियो जो होता है वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, यानी कि जैक उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जैक को बाहरी दुनिया यानी कि इस नई दुनिया में एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वो अपनी सारी की सारी बातें अपनी मदर यानी कि जॉय से ही शेयर कर रहा होता है। और एक दिन जैक अपनी मदर जॉय से रिक्वेस्ट करता है कि एक बार फिर से उसे उसी रूम में वापस जाना है। तभी हम देखते हैं कि जो जॉय होती है वो भी अब कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस्ड होने लगी है, क्योंकि जब वो यहाँ रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा यंग होती है। पिछले 7 सालों में वो एक बंद कमरे में पड़ी है जिस कारण उसके सारे फ्रेंड्स उसे छूट गए हैं। जैसे कि उसके और जो दोस्त होते हैं उनकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, पर जॉय की लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा होता है। पर वो अपना सारा स्ट्रेस अपनी मदर से बात करके निकाल देती है। एक दिन जो जॉय का फैमिली लॉयर होता है वो उनको एक आइडिया सजेस्ट करता है जिसमें कि वो बताता है कि
अभी जॉय की करंट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जॉय को कुछ इंटरव्यू देने चाहिए जिससे कि उनको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके, जिसके लिए अब जॉय भी राज़ी हो जाती है, जिसमें कि जॉय से काफ़ी ऊट पटांग से सवाल करे जाते हैं जो कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे कि जब जैक पैदा हो रहा होता है तो जॉय ने उसे अपने पास ही क्यों रखा, वो चाहती थी तो वो उसे निक से रिक्वेस्ट करे एक चाइल्ड केयर में भिजवा सकती थी। तभी रिपोर्टर अपना अगला सवाल करते हैं, वो बोलते हैं कि क्या उसने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जैक को अपने पास रखा था। रिपोर्टर आगे बोलती है, अगर उसने निक से रिक्वेस्ट करके जैक को किसी चाइल्ड केयर में भेज दिया होता तो उसकी अब नॉर्मल लाइफ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती। ये सारे सवाल रिपोर्टर के सुनकर जॉय को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि शायद उसने कहीं ना कहीं अनजाने में जैक के फ्यूचर के साथ बहुत बुरा करा है। और फिर ये बात जॉय को इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि वो डिप्रेस्ड हो जाती है और डिप्रेस के चलते वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। तो ये सुसाइड करते वक्त जैक जॉय को देख लेता है और वो सब लोगों को बता देता है। फिर जैसे तैसे जॉय की जान तो बच जाती है और वे उसे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा देते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वो अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और वो चाह रहा होता है कि उसकी मदर जल्दी से ठीक होकर उसके पास आ जाए। वो अपनी ग्रैंडमदर से बोलता है कि उसको अपने बाल कटवाने हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मदर जॉय को उसके कटे हुए बाल देखकर अच्छा लगेगा। जैक यहाँ पर कोशिश करता है कि वो अब नॉर्मल हो जाए, तो यहाँ पर जैक अब लियो का जो डॉग होता है सिम्मी, उससे भी वो बात करने लगता है और अपनी एज का एक वो फ्रेंड भी बनाता है। फिर उसके कुछ दिनों बाद जॉय ठीक होकर वापस आ जाती है और अपने बेटे जैक को उसके सुसाइडल एक्टिविटी के लिए सॉरी भी बोलती है। और जॉय अब हमेशा जैक के साथ रहेगी, ये उसे प्रॉमिस करती है। जैक जॉय से यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे फिर से एक बार उस अंडरग्राउंड रूम में जाना है। तो जैक की रिक्वेस्ट करने पर उसकी मॉम जॉय उसे उस रूम में लेकर जाती है। पर जैसे ये दोनों उस रूम पर जाते हैं तो जैक वहाँ पर देखता है कि जो उनका सामान होता है वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि पुलिस सारा का सारा सामान उठाकर वहाँ से ले चुकी होती है। जय को ऐसा लगता है कि अब उनका जो रूम था वो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, कि इसका डोर जो है वो हमेशा ही ओपन रहता है। तभी जैक अपनी बची हुई चीज़ों को एक नज़र से देखता है और उन सभी को एक नज़र में बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है और मूवी यहीं पर हमारी एंड हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इसी तरह की मूवीज़ लाते रहता हूँ, तो बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक और मूवी के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप का ख्याल रखें।